नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 4 फरवरी 2021 और यहाँ पे 5 फरवरी 2021 यानी कि शुक्रवार के लिए, फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ये तीनों किस लेवल पर दोस्तों सपोर्ट ले रहा है और किस लेवल पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के साथ। आज निफ्टी ने आपने देखा कि फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाया जो कि 14,913 के आसपास का है। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं बिल्कुल भी और रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, तो वीडियो देख के चुपचाप से निकल जाते हैं। फीडबैक दीजिए कि ये वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, ख़राब लगता है। आप कुछ कहिएगा तो मैं समझूंगा ठीक है, नहीं कहिएगा तो फिर मैं सोच रहा हूँ इस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करूँ, है ना, कि ये 20 मिनट जो मैं देता हूँ इसमें तो कोई दूसरा काम कर लूँगा अपना, या ऐसे फैमिली के साथ बिता लूँगा टाइम। क्योंकि अगर फीडबैक नहीं देंगे तो फिर ये मुझे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फीडबैक दीजिए, अगर पसंद आता है तो ज़रूर। शुरुआत करेंगे निफ्टी को किस लेवल पे कल बाय करना है, किस लेवल पे सेल। 105 पॉइंट की तेजी रही। आज सबसे बड़ी बात यह है कि 14,913 के आसपास का हाई लगा है और क्लोज भी बिल्कुल उसके पास में क्या है, 14,895। तो 95, 5, 900 और 13, 18 पॉइंट का डिफरेंस है उसके हाई और क्लोजिंग में, यानी 15,000 का अब लगभग इंडेक्स होने वाला है और ये 18 पॉइंट का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लोज इक्वल टू हाई है। तो क्लोज इक्वल टू हाई है तो पॉजिटिव चांसेस होते हैं, ऐसा जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है। तो ओवरऑल कल भी बोला था व्यू पॉजिटिव है। तो अब हम बाय साइड की बात करें, एक तो हायर लेवल पे है, हम अगर बाय भी करेंगे तो हाई के ऊपर ही बाय करना होगा और हाई हमारा है 14,913 का हाई है, हम इसके ऊपर ही बाय करेंगे। यानी अगर आप राउंड नंबर लेते हैं तो 14,920 के ऊपर आप कहीं बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में ये होगा बाय लेवल 14,920 के अबव, और टारगेट इस कंडीशन में 14,975 वाला एक टारगेट लेके चल सकते हैं फिलहाल। और राउंड नंबर का टारगेट वही फिर 15,000 का एक टारगेट अपसाइड में मिलेगा। तो देखिए बिल्कुल हम लोग 15,000 के नज़दीक आ चुके हैं। इसी जगह पे अगर हमें सेल की बात करना हो तो सेल किस लेवल पे करेंगे, हम सेल करेंगे 14,850 के नीचे, सेल बिलो 14,850, और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 14,800 का होगा और 14,750 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात पे मैंने आपको बाय और सेल लेवल बताया। अभी आप देखिए ये बिल्कुल अपने एक हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। हम गैप अप और गैप डाउन करके भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो किस लेवल पे ओपन हो सकता है। अगर मैं गैप अप की बात करूं तो चलिए मैं गैप अप फिर इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे और बैंक निफ्टी भी देखेंगे और बैंकिंग स्टॉक्स भी देखेंगे। गैप अप देखिए 14,913 के पास हाई है, क्लोजिंग 14,895 है। यहाँ से लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे 15,000 के लेवल आपको बन सकता है। तो मैं 15,000 का ही लेवल मानूंगा कि ये हमारा गैप अप हो सकता है। अगर इस जगह पे मैं कहूँ कि अगर ये गैप अप ओपन होता है कल तो आपको बाय करना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं, इस जगह पे आपको बाय तो नहीं करना है, आपको अलर्ट हो जाना है सेल के लिए। ठीक है, आपको 15,000 पे एक हेवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, तो आपको अलर्ट होना होगा 15,000 के पास। आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है थोड़ा सा। 15,000 के पास सेल का लेवल होगा, यानी अगर 15,000 के नीचे भी गिरता है, गैप अप ओपन होता है और सेल होता है नीचे की तरफ में 14,900 के नीचे, 900, 970, 980 ये सब के नीचे अगर ये गिरना स्टार्ट हो जाता है तो आप सेल लेवल करेंगे और टारगेट 14,900 के आसपास का ये आपको टारगेट नजर आएगा। यानी 15,000 में हर हाल में आपको वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और आप वहाँ पे सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता है, नहीं सेलिंग प्रेशर बनता है, 14,970 के नीचे नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे, तब हमें बाय के लिए जाना होगा, लेकिन बाय में थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको बाय करना होगा। बाइंग के लिए दोस्तों जैसा कि संभलने की बात कर रहा हूँ, संभल कर क्या मतलब 15,000 के ऊपर तुरंत से नहीं लेना है, आपको 15,025 या 15,030 के ऊपर जब वो सस्टेन करेगा तभी लेना है। रीज़न मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, ये ऑल टाइम हाई है तो ये नया रेजिस्टेंस भी बन सकता है और नया सपोर्ट भी बन सकता है ये हाई। इसलिए 15,025 या 30 के ऊपर बाय करिए और टारगेट सबसे पहले छोटा वाला लेंगे 15,050 का, देन 15,100 का एक टारगेट आपको यहाँ पे बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा सेलिंग प्रेशर आता हुआ वहाँ पे आपको 15,000 के पास में दिख सकता है।
बात करूंगा गैप अप के बाद गैप डाउन का लेवल। तो गैप डाउन में कौन सा लेवल बन सकता है, इस चीज़ की भी एनालिसिस यहाँ पे कर लेंगे। देखिए गैप डाउन में आज का लो अगर आप देखें तो 14,700 ये 10 है। तो मेरे ख्याल से ये 14,700 का भी लेवल अब मेरे लिए अभी फिलहाल पुराना होगा। 14,800 को मैं मान के चलूंगा। क्यों 14,800 का गैप डाउन लेवल मान रहा हूँ, कारण कि क्लोजिंग बिल्कुल 14,900 के पास में है। तो वहाँ से 100 पॉइंट अब 14,800 का जो लेवल है वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे एक लेवल बनेगा। अगर आप 14,800 के पास गैप डाउन हो पर नीचे होते हैं तो आपको बाइंग करना है 14,810 से लेके आप 20 के आसपास में या 15 के आसपास में भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, 14,810, 15, 20 ये सब के ऊपर में भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में 14,850 से लेके जो आज का हाई है 14,900 वाला, वो टारगेट आप लेके चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है और ऊपर नहीं जा पाता है, 14,800 के पास में ओपन होता है और ये नीचे आ जाता है 14,780 को ब्रेक करता है, तब सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 14,750 से लेके बहुत ज़्यादा हुआ तो 14,710 वाला जो आज का लो है वो हमारा सेकेंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट 14,750 का। तो ये व्यू है निफ्टी पे गैप अप और गैप डाउन में, साथ ही नॉर्मल कंडीशन में। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ता हूं और आगे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ये हमें और भी क्या बताने की कोशिश करें। आप देखेंगे तो पिछले वो बजट वाले सेशन से चारों दिन एक भी निगेटिव कैंडल इसने नहीं बनाया। आप ठीक उसके पहले देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना, 4 दिन कंटिन्यू पॉजिटिव आया था। आप ध्यान से देखिएगा इस पैटर्न को, आप समझिए। मैं जो डेली के टाइम फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 दिन 2 दिन और 3 दिन गिरा कंटिन्यू रेड, 4 दिन गिरा कंटिन्यू, 1 दिन ऐसा बनाया साइडवेज जाके कंफ्यूजन में पैदा करा दिया, उसके बाद फिर एक रेड बनाता। तो उस जगह पे अब अगर इस पैटर्न को हम अवॉइड यहाँ से सस्टेन करना स्टार्ट करें, गिनती करें, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। इस हिसाब से ये जो एक छोटा वाला कैंडल है, एक डोजी जैसा कैंडल ब्लू में यानी ग्रीन में है, तो यहाँ पे एक रेड में बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? यहाँ पे एक रेड में आपको एक कैंडल बनता हुआ कल डोजी जैसा कैंडल कुछ इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता है। यहाँ पे एक कैंडल आपको डोजी जैसा कैंडल यहाँ पे आपको ऐसे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर उसके अगले दिन फिर क्या होगा, मंडे को फिर क्या होगा कि वापस से आपको ऊपर की साइड में पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल एक इस टाइप का कैंडल आप बनता हुआ देख सकते हैं, ये रेड वाला। फिलहाल ये मेरा एजम्पशन है, गलत भी हो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट किसी को भी गलत साबित कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं इंडिकेटर वाइज की, अगर बात करें कि भाई हमारा इंडिकेटर अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो आप लोग फॉलो करते हैं MACD वगैरह, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे दोस्तों और बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। MACD और RSI ऐसे लगा देता हूँ। चलिए, और देखिए MACD कल भी मैंने बोला था कि भाई MACD अब अगर ये क्रॉस ओवर करेगा तो स्ट्रेंथ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर में हिस्टोग्राम चार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो आप देख रहे हैं ये बनना शुरू हो गया ना अपर साइड में, और ये हमारा RSI भी बिल्कुल 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है लगभग। अगर प्राइस देखें तो 65 के आसपास में पॉइंट है RSI का, यानी RSI इस तरह से ऊपर की साइड में जा सकता है। तो MACD का लाइन भी और भी पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा और देन ये कैंडल आपको फिर 15,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यानी अभी MACD के हिसाब से हम बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी MACD अब काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हिस्टोग्राम चार्ट भी तो बुलिश है, पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है। लेकिन कल एक साइडवेज में जाके प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आया हुआ है। इस 4 दिन को अगर पैटर्न को हम एनालिसिस करें तो 5वां दिन एक ऐसा कैंडल होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अलर्ट हो गए तो बैठ ही सकते हैं, क्योंकि हाई पे है। इस वजह से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा रॉकेट साइंस लगा के अरे देखो तुम तो बोला था ये होगा वो होगा। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ एनालाइज करने की कि हो सकता है मे भी इस तरह की चीज़ों को आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो कोई बड़ी बात है वहाँ पे नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। अब ज़रा बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ दोस्तों। बैंक लेवल मैंने आपको सारे गैप अप और गैप डाउन के तो बता ही दिए निफ्टी में। अब ज़रा बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी आज ऑलरेडी 550-600 पॉइंट पॉजिटिव रहा, बहुत ही ज़बरदस्त। और आज का जो हाई है 35,413 है और क्लोजिंग 35,344 है। इसमें भी अगर हम 60 पॉइंट इधर जोड़े और 13, तो यानी कि कुल मिला के 70 पॉइंट लगभग ये ऊपर से नीचे आके क्लोज हुआ है, यानी पॉजिटिव मूवमेंट
काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल पास में 70 पॉइंट मात्र ऊपर हाई से नीचे आके क्लोज हुआ, तो कोई ज़्यादा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल 35,400 को दोबारा से ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, बाय अब 35,400। और इस कंडीशन में अगर टारगेट हो तो 35,500 वाला एक टारगेट, दूसरा 35,600 वाला एक टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को हमें सेल करना होगा तो हम सेल कहाँ करेंगे, देखिए 35,300 के नीचे आप सेल करेंगे, सेल बोलो 35,300। और इस कंडीशन में अगर टारगेट करें तो 35,200 से लेके राउंड नंबर का 35,100 और 35,000, ये तीन टारगेट नीचे के साइड में होंगे बैंक निफ्टी में। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो फिर इसके लेवल बदल जाएंगे। गैप अप अंदाज़ा लगाना मुश्किल है अभी फिलहाल, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब 35,413 के आसपास क्या इसका हाई लगाया हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 35,000 क्लोजिंग है 35,344, तो मैं मान के चलता हूँ 35,500 के आसपास में ये ओपन हो सकता है। अगर ये 35,500 पे ओपन होता है तो अगेन मैं बाय करूँगा 35,600 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आपका फीडबैक चाहूँगा कि कल जो एनालिसिस करके आपको दिया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे, क्या मार्केट उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे बिल्कुल इसका फीडबैक दीजिएगा। तो 35,600 के ऊपर हम बाय करेंगे गैप अप कंडीशन में, अगर ये 35,500 पे ओपन होता है, और टारगेट इस कंडीशन में 35,700 और 35,800 के आसपास का बनेगा। अगर ये नीचे आ जाता है तो हम सेल साइड की बात करेंगे, सेल करेंगे हम 35,400 के नीचे, सेल बिलो 35,400। कहाँ, अगर ये नीचे गिरता है गैप अप कंडीशन में, ऊपर ओपन होता है 35,400 और ये नीचे गिर जाता है तो हम सेल करेंगे 35,400 के नीचे, और टारगेट इस कंडीशन में 35,300 और 35,200 के आसपास का। क्लियर। अब ये गैप डाउन की बात करता हूँ कि गैप डाउन अगर होगा तो किस लेवल पे गैप डाउन लेवल आ सकता है, ये चेक करेंगे हम लोग। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। गैप डाउन लेवल की बात करें तो देखिए गैप डाउन लेवल जो प्रीवियस कैंडल है, यानी कि 3 फरवरी वाला, उसका हाई की अगर हम बात करें तो 34,900 के आसपास का आ रहा है। अगर हम 34,900 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 35,000 की बात करते हैं, नहीं राउंड नंबर। तो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट गैप डाउन लेवल वो 35,000 का होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग भी 35,340 के आसपास का है, तो मैं इसके नीचे 35,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख पा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में हमें बाय अगर करना होगा 35,000 के पास, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, अभी क्लोजिंग है 35,344 और ये गैप डाउन लेवल 35,000 पे ओपन हो जाता है, तब हमारी बाइंग एक तो यहाँ पे बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके ऊपर सस्टेन करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 15-20 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे भी मिले तो भी बाइंग की एक पोजीशन बन सकती है। लेकिन सेफली पोजीशन अगर बात करें तो 35,100 के ऊपर आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे, या आप 35,050 के ऊपर पोजीशन बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दोनों ही कंडीशन में टारगेट 35,300 के आसपास का आपको बन सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाके 35,000 पर ओपन होने के बाद नीचे ही आ जाता है, 34,900 को ब्रेक करता है सेल साइड में, तब हम सेल करेंगे और टारगेट 34,700 के आसपास का, 34,700 के आसपास का बन सकता है गैप डाउन में निफ्टी में। तो ये आपको निफ्टी के मैंने नॉर्मल कंडीशन पे और गैप अप गैप डाउन कंडीशन पे आपको समझा दिया। बाकी अगर इसके भी इंडिकेटर लगा के अगर आप चेक करना चाहें तो ज़रूर चेक करें। एक मार्केट में मूवमेंट चल रहा है, उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आगे हो सकता है। अगर मैं देखूं तो MACD काफ़ी बुलिश है बैंक निफ्टी में, निफ्टी के मुकाबले MACD इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, निफ्टी में अब और बुलिश होने के चांसेस है। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में मैं RSI देख के, अगर आप लोग RSI देख के ट्रेड करते हैं तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बैंक निफ्टी में RSI कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा एक करेक्शन
छोटा एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी पे। तो थोड़ा अलर्ट होकर अपडेट करें। तो ये हुआ दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है और कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक 750 के ऊपर रॉकेट बनेगा, 750 के बाद जब निकलेगा तो आपको 775 से 800 के टारगेट बहुत तेजी से एक्सिस बैंक में भी आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए आ गया टारगेट, डन हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का, है ना। अब याद है कौन सा टारगेट हम लोग का होगा, याद करिए 85 का, याद आया, कल भी बोला था कि अब नेक्स्ट टारगेट इसका हम लोग 85 का लेके चलेंगे। तो अभी हम लोग 85 के टारगेट का वेट करेंगे। अच्छा है पीएसयू बैंक में अभी रैली आई हुई, एंजॉय करिए उस रैली को। और बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए स्ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और नेक्स्ट टारगेट कितना बोला था, 58 का होगा। तो अभी आज का हाई है 57.95, यानी 58 वाला टारगेट हो गया डन। अब हम इसको आगे ऐसे खींचेंगे। अब नया पोजीशन हम इसके ऊपर की क्लोजिंग पर बनाएंगे। जब ये 58 59 के ऊपर क्लोज कर देगा ना, तब 60 या 62 के टारगेट के लिए पोजीशन लेंगे। कैनरा बैंक ने भी सारे टारगेट डन कर दिए, बहुत ही ज़बरदस्त। एक दिन भी यहाँ से जब से फिर से दोबारा मैंने दिया आप लोगों को एकदम साफ बोल के कि भाई यहाँ से जाएगा ये अपसाइड में, और यहाँ से जाने के बाद अब जो ये गिरा है तो अपने इसी जगह पर से डिमांड जोन को क्रिएट कर रहा है, और इस डिमांड जोन के बाद अब इसमें आएगा बाइंग और ये आपको टारगेट देगा। जबरदस्त दे दिया, 160 के ऊपर क्लोज भी कर रहा है। कल अगर वापस से 164 ब्रेक करेगा तो 170 का टारगेट दिखाएगा। और फेडरल बैंक, बोलिए क्या फेडरल बैंक में आए कि नहीं आए आपके सारे टारगेट, जितने भी टारगेट रोज बताता जाता हूँ बैंकिंग स्टॉक्स में, रोज बताता जाता हूँ कि भाई इस पे इतना के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाइए। कल भी बोला था इस बात को कि भाई पोजीशन आपको अगर बनाना होगा तो बिल्कुल बनाइए, 83 के ऊपर बनाइए, 85 86 का टारगेट देगा। 85.75 का हाई लगा, लगभग 86 का। कल अगर ये 86 के ऊपर निकलेगा तो 90 तक के टारगेट फेडरल बैंक दे सकता है। इसके बारे में मैंने बोला भी था कि ये बहुत बड़े जाल से बाहर आया है और अपने इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। एचडीएफसी बैंक 1600 के ऊपर निकलेगा तो 1625 से 50 तक एक टारगेट दिखाएगा। तो एचडीएफसी बैंक को 1600 के ऊपर ही ज़्यादा सही रहेगा। आईसीआईसी बैंक की बात कर ले, देखिए आईसीआईसी बैंक ने अपने जो कल का हाई था बिल्कुल उसी हाई के पास में ही क्लोज किया। तो मेरे ख्याल से इस हाई के ऊपर ही इसके मूवमेंट स्टार्ट होंगे। अगर ये 630 को ब्रेक करेगा, 32 को ब्रेक करेगा तो 640 को 40 से 45 का इंट्राडे टारगेट बन सकता है। इंडियन बैंक, ओ गजब, है ना। इंडियन बैंक के टारगेट, ऑल टारगेट डन हो गया। 110 और 115 दोनों ही टारगेट एक ही दिन में डन कर दिया इंडियन बैंक का। 125 चला गया, देखिए 120। अब यहाँ पे हमें चाहिए ऑल टाइम हाई चाहिए, ऑल टाइम हाई। ये तो आपको ऑल टाइम हाई की बात अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन ये आपको स्टॉक्स इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए 120 के ऊपर, तो ये इतना पुराना है, 2019 का ये रेजिस्टेंस लेवल है। 2019 के बाद ये अब इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट 130 से 40 का इंडियन बैंक में फिर बनेगा। इंडसइंड बैंक की बात कर ले, इंडसइंड बैंक को कल बाय करेंगे 1045-46 के ऊपर, टारगेट 1055 से 65 तक का इंट्राडे में बनेगा। कोटक बैंक की बात कर ले तो कोटक बैंक में मूवमेंट आया है, और नजर रखिए कोटक बैंक पे दोस्तों, मतलब जबरदस्त मूवमेंट आया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। जैसे कि कहा था कि 1900 के ऊपर पोजीशन बनाएगा, 1950 से लेके 2000 के टारगेट के लिए, कल भी ये बात कहा था। और देखिए आज इस स्टॉक ने 3% का मूवमेंट कर दिया है कोटक बैंक में। पीएनबी टारगेट डन हो गया, कल भी मैंने दिया था पीएनबी को, शॉर्ट टर्म कॉल दिया था पीएनबी को, आप ध्यान रखिएगा। और 42 के टारगेट के लिए अब हम वेट करेंगे पीएनबी का। मैंने कल दिया था कि भाई 38 के ऊपर निकला तो 42 के टारगेट जाएगा, 43। अब हम 43 से 46 के टारगेट के लिए वेट करेंगे पीएनबी में। आरबीएल बैंक 260 के ऊपर निकलेगा, नेक्स्ट टारगेट 275 से 80 तक का बनेगा। एसबीआई ऑल टाइम हाई पे आने की कोशिश, ये जो 357 ना, 357, मैं इसके कारण क्या बताऊं कि ये ऐसा लेवल है, आप यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, 2019 का इस लेवल को 372 को लेवल को इसको ब्रेक करने में, इस यहाँ तक आने में पहले तो 2 साल लगाया था नीचे से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आने में इसको 2 साल लग गए थे, 1.5 साल। इस लेवल को वापस गिरने में उतना ही साल लगाया, फिर उतना ही दिन ऊपर जाने में लगा, फिर उसी जगह पे पहुंच चुका है। अब तो न्यूज़ है, एक्चुअली ये सरकारी बैंक है, चलता तो न्यूज़ पे ही है ना। अपना कोई काबिलियत रखे तब तो अलग बात है, लेकिन काबिलियत की क्या, ये तो चलता है न्यूज़ पे, न्यूज़ खत्म बात खत्म।
अब देखिए ये न्यूज़ की वजह से ये चल रहा है, तो जब तक एंजॉय करना है आप करिए। मैं अगेन कहूँगा 360 के ऊपर निकलेगा तभी नया पोजीशन करिएगा, 365 से 370 के लिए। हाँ, एक बार अगर ये 380 ब्रेक कर जाए तब तो फिर ये 400 का टारगेट देगा, फिर कोई शक नहीं रहेगा, फिर अच्छा पोजीशन दिखाएगा आपको। तो 400 का मैं वेट करूँगा, और जब 360 के ऊपर निकला 365 से 70 के टारगेट के लिए इंट्राडे पोजीशन बनेगा। यस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक भी उसी कंडीशन में चल रहा है, जब तक ये यहाँ से बार बार गिर जाता है। मेरे लिए इसका रेजिस्टेंस लेवल है 38 का, 38 को अगर ये ब्रेक करता है देन ये टारगेट 40-45 का दिखाएगा। और बंधन बैंक आ गया जगह पे 350-60 वाला दूसरा टारगेट भी डन करने को रेडी है। तो कल अगर ये 355 ब्रेक करेगा 365 से 75 तक का टारगेट बंधन बैंक भी दिखाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।